माय यूट्यूब चैनल रिचार्ज की एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, बेस शिक्षा परिषद सचिव महोदय का आदेश जारी हुआ है। समायोजन सरप्लस निर्धारण हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी। 151 से कम छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक होंगे सरप्लस। अध्यापक प्रधानाध्यापक का चिन्हांकन, डिफिशिएंट विद्यालयों का चिन्हांकन और किन को दी जाएगी विद्यालय आवंटन में वरीयता। देखिए विद्यालय आवंटन के मानक। साथियों, सचिव उत्तर प्रदेश बेस शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला विशिष्टाधिकारी उत्तर प्रदेश 16 अगस्त 2024 का लेटेस्ट आदेश है। शैक्षिक सत्र 2024-25 में अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में महोदय कृपया उपरोक्त विषय परिषद कार्यालय की पत्रांक संख्या 12 अगस्त 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक 26 जून 2024 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2024-25 में उत्तर प्रदेश विद्या परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए थे। परिषद के पत्र दिनांक 12 अगस्त 2024 द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2024 से 17 अगस्त 2024 तक आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची जिला विशिष्टाधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना तथा जिला विशिष्टाधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत डाटा अंतिम रूप से लॉक किए जाने की कार्यवाही किया जाना निर्धारित है। उक्त सूची राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल https://intra-districttransfer.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी, जिस पर जिला विशिष्टाधिकारियों द्वारा डिफॉल्ट पासवर्ड समायोजन है 2024 से लॉगिन किया जा सकेगा। उक्त पासवर्ड प्रथम लॉगिन के उपरांत परिवर्तित किया जाना अनिवार्य होगा। आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची का परीक्षण निम्नोक्त प्रक्रिया अनुसार किया जाना है। शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय में सरप्लस तथा डिफिशिएंट सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक का चिन्हांकन। विद्यालय जहां पर पूर्व से शिक्षा मित्र कार्यरत हैं तो विद्यालय में कार्यरत सभी सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। विद्यालय जहां पर पूर्व से शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है तो विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों में से एक वरिष्ठतम को छोड़ते हुए से सभी सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक को सरप्लस माना जाएगा तथा विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं है तो एक वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक को छोड़ते हुए शेष प्रधान अध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। विद्यालय जहां पर पूर्व से एक शिक्षक शिक्षा मित्र व सहायक अध्यापक व प्रधान अध्यापक छोड़ जोड़कर कार्यरत हैं तो विद्यालय को डिफिशिएट नहीं माना जाएगा। विद्यालय जहां पर पूर्व से 0 शिक्षक शिक्षा में सहायक अध्यापक व प्रधान अध्यापक जोड़कर कार्यरत हैं तो विद्यालय को डिफिशिएट माना जाएगा व एक सहायक अध्यापक की वैकेंसी प्रदर्शित की जाएगी। एक व अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में आरटी मानक के अनुसार डिफिशिएंट विद्यालय तथा सरप्लस प्रधान अध्यापक की प्राथमिक स्तर का चिन्हांकन। प्राथमिक विद्यालयों में HTTPS ATJ HTPS मीन्स हेड टीचर प्राइमरी स्कूल्स, असिस्टेंट टीचर जूनियर कैडर के कॉलम में अंकित शिक्षक संख्या प्रधान अध्यापक प्रदर्शित प्रार्थना स्तर है, प्राथमिक स्तर है। डिफिशिएंट विद्यालयों का चिन्हांकन। विद्यालय जहां पर 150 से अधिक नामांकन है तथा प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर पर कार्यरत नहीं है तो ऐसे विद्यालय को डिफिशिएंट माना जाएगा व एक प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी प्रदर्शित की जाएगी। सरप्लस प्रधान अध्यापक का चिन्हांकन। विद्यालय जहां पर एक से अधिक प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर पर कार्यरत हैं तो वहां एक वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़ते हुए शेष प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। शून्य से अधिक परंतु 151 से कम नामांकन वाले विद्यालयों में कार्यरत समस्त प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इन पॉइंटों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपके ही विद्यालय में ही वो शिक्षक सरप्लस हैं या डिफिशिएट हैं, ये आप इस मानक के आधार पर ही होंगे। प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी को भरा जाना। शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय में सरप्लस चिन्हित प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। सर्वप्रथम इस पूल के प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाना। यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत जनपद स्तर प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी रह जाती है तो एक व अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय जहां पर एक से अधिक प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत हैं ये में सरप्लस चिन्हित प्रधान अध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक
प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाएगा। यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत भी जनपद स्तर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी रह जाती है तो 0 से अधिक परंतु 151 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों जहां पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत हैं में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाना। एक व अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय में आरटी मानक के अनुसार डिफिसीट तथा सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर का चिन्हांकन। विद्यालयवार आरटी मानक के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की आवश्यकता का निर्धारण। विद्यालयवार आरटी मानक के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की आवश्यकता से अधिक कार्य सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या के बराबर कनिष्ठतम सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या डिफिशिएट पदों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में डिफिशिएट पदों की संख्या बराबर समायोजन किया जाएगा। सरप्लस की संख्या डिफिशिएट पदों की संख्या से कम होने की स्थिति में रिक्तियों हेतु विद्यालयों का चयन डिफिशिएट विद्यालयों की सूची में से निम्नोक्त किया जाना है। शून्य शिक्षक व शून्य शिक्षा मित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में दो शिक्षक। शून्य शिक्षक परंतु शिक्षा मित्र कार्यरत अपने वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में एक शिक्षक। एक शिक्षक व शून्य शिक्षा मित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में एक शिक्षक। एक शिक्षक परंतु शिक्षा मित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में एक शिक्षक। तत्पश्चात आरटी मानक के अनुसार डिफिशिएट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में एक शिक्षक। तत्पश्चात आरटी मानक के अनुसार डिफिशिएट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में एक अतिरिक्त शिक्षक। उपरोक्त कार्यवाही सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की उपलब्ध संख्या के समायोजित होने तक क्रमशः की जाएगी। सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर हेतु रिक्तियों की संख्या यथासंभव कुल सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या से 5 अधिक का चिन्हांकन किया जाएगा। विद्यालय आवंटन प्राप्त विकल्पों के आधार पर निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा। पहला, दिव्यांग महिला वरिष्ठता के अनुसार। दूसरा, दिव्यांग पुरुष वरिष्ठता के अनुसार। तीसरा, शेष महिला वरिष्ठता के क्रम में। चौथा, शेष पुरुष वरिष्ठता के क्रम में। कृपया तदनुसार समयबद्ध रूप से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। भौदी श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद, प्रयागराज। साथियों, इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। पहली बार हमारे इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।